आप लोगों ने इस तरह से एक माहौल बना दिया कि कोई विशेष कार्यक्रम के लिए बैठक हो रही है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना के होटल मौर्य में आयोजित है और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो जाएगी और इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। राजद पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, नए सदस्यों को कैसे जोड़ा जाए, इन सब चीज़ों को लेकर चर्चाएं होंगी। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है उसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस मामले पर साफ तौर से इनकार कर दिया और कहा कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कोई चर्चाएं नहीं होनी है। उन्होंने कहा कि मीडिया ने इस बात को हवा बना दिया। और क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर, पहले आप वो सुने। ये बैठक हो रही है जिसके बारे में आप सब चिंतित हैं और आप लोगों ने इस तरह से एक माहौल बना दिया कि कोई विशेष कार्यक्रम के लिए बैठक हो रही है। ये हमारी बैठक है जो पूरी हमारे अब नई निर्वाचन की प्रक्रिया सदस्यता से लेकर के राष्ट्रीय स्तर का जो निर्वाचन होगा, संविधान हमारा है और संविधान के आधार पर ही सभी लोग चलते हैं और संविधान की स्वीकृति व्यक्ति नहीं देता, कार्यकारिणी नहीं देती, जो हमारी राष्ट्रीय परिषद है वो देती है। और राष्ट्रीय परिषद सर्वोच्च संस्था है जो निर्वाचित होती है आम हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। उसका कार्यक्रम कैसे तय हो? एक कार्यक्रम तय करने का राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी को है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्यता अभियान से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के जो शेड्यूल्स हैं उसको तय करेगी। और आज के बाद जब हमारा चुनाव पदाधिकारी तय हो जाएगा तो ये सारी क्रिया संगठन के अंतर परिवर्तन का सारा मामला चला जाता है निरीक्षण करने का चुनाव पदाधिकारी राष्ट्रीय जो होंगे और आम कार्यकर्ताओं के हाथों में। अच्छा, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को एक बड़ा समाजवादी नेता बताया, इसे कैसे देखते हैं? अहो रूपम हो शरम, हम लोग के खिस्सा है ना, एक दंगाई और एक भ्रष्टाचारी एक दूसरे को अच्छा कहेंगे, इसके सिवा और क्या कह सकते हैं। जगदाऊ आप फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हैं? मैंने तो कभी इसकी इच्छा प्रकट ही नहीं की और सचमुच ही ये जो पद है ऐसा नहीं है कि इस पद से मैं किसी छोटे पद पर रहा हूं कि जिसे मेरा प्रमोशन हो गया हो, लेकिन दल का काम कार्य कोई छोटा नहीं होता और दलीय व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था के संचालक तय कर दिए जाते हैं तो जो दल का सदस्य है उससे दूर नहीं भागता है। अब कल क्या होगा उसकी भविष्यवाणी आज कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, वह जो चुनाव की क्रिया है जो हमारे आम कार्यकर्ता वही तय करेंगे। अगर चुनाव होते हैं तो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी चर्चाएं हो रही है, क्या राष्ट्रीय नहीं, इसमें कोई की चर्चा आप ख्याल कर लेना, यह अधिकार ही नहीं है। यदि राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहे किसी को बदल देना 3 सालों के लिए संभव ही नहीं है, यह अधिकार नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के संविधान के मुताबिक। एक ही चीज है, ये सारा अधिकार संविधान हमारे पार्टी का देता है आम कार्यकर्ताओं को और उसके लिए एक निर्वाचन पदाधिकारी उसी तरह होगा जो भारत की सरकार के चुनाव का अधिकार जिसे प्राप्त होता है उसी तरह हमारे भी निर्वाचन पदाधिकारी के हाथों में होगा। अब ये निर्वाचन की प्रक्रिया जैसे शुरू हो गई, याद रखिए निर्वाचन की प्रक्रिया जब होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो अधिकांश व्यवस्थाएं चली जाती है निर्वाचन आयोग के हाथ में। उसी तरह ये जो निर्वाचन के लिए हमारे अधिकारी होंगे इनके हाथ में सारी व्यवस्था चली जाएगी, लेकिन निर्वाचन कराने का किसी को नॉमिनेट करने का नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? करीब करीब जो यहाँ तक मैं समझता हूँ वो कार्यक्रम तय होने के बाद पूरा कार्यक्रम शेड्यूल आपको मिल जाएगा, लेकिन आगामी अक्टूबर तक, इसलिए कि ये 22 और 25 का निर्वाचन है, 19 और 22 का खत्म हो चुका है। आपने सुना राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने ये इशारा जरूर कर दिया है कि राजद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही घोषित किए जाएंगे और इसको लेकर संभावनाएं जारी है और अब से कुछ ही दिनों बाद
नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा और उसमें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद के बदल सकते हैं, यानी कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चर्चाएं एक बार फिर से जोरों पर आ चुकी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहता है एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहता है एसडी न्यूज़।